हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन गिवन है और ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है? मेंडलीव लेफ्ट सम गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन एंड कॉल्ड दीज ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? डोबराइनर अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और ऑप्शंस यहाँ क्या गिवन है? बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे? पीरियडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किसने किस टाइप से दी थी। पीरियडिक क्लासिफिकेशन। अगर हम पहले बात करें डोबराइनर की, तो डोबराइनर ने अर्ली 1800 में क्या किया था? कंसिडर किया था आइडिया ऑफ ट्रेंड्स अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने नोटिस किया था सिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो इन्होंने यहाँ पे क्या दिया था? इन्होंने यहाँ पे लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड्स। और इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या किया था? तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे और इस टाइप से बनाए थे कि जो मिडिल एलिमेंट है हर एक ट्रायड का, उसका जो एटॉमिक वेट है वो है अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ अदर टू। मेड द ट्रायड्स सच दैट मिडिल एलिमेंट of each of triad had an atomic weight about halfway between the atomic weights of other two. Between the atomic weights of अदर टू। और इनके एग्जांपल्स क्या क्या थे? जैसे एक ट्राइड था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अभी अगर हम बात करें मेंडेलीव की क्लासिफिकेशन की, तो मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स में इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज and vertical columns in order of their increasing atomic weights. In such a way that the elements with similar properties occupied the same vertical column or group. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने क्या किया था? उनका जो रिस्पेक्टिव कॉलम था उसमें स्पेस छोड़ दिया था। जैसे अगर हम बात करें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की, तो उन्होंने क्या किया था? एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के अंदर गैप छोड़ दिया था। जैसे एल्यूमिनियम के अंदर जो गैप था उसको नाम दिया था ए का एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम अंडर एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन के अंदर जो गैप था उसको नाम दिया था ए का सिलिकॉन अंडर गैप अंडर सिलिकॉन। तो जब बाद में इनकी डिस्कवरी हुई थी तो यहाँ पे क्या हुआ था? एग्जिस्टेंस आई थी गैलियम और जर्मेनियम की। मतलब जो ए का एल्यूमिनियम था वो क्या था? गैलियम, और जो ए का सिलिकॉन था वो क्या था? जर्मेनियम। तो यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है? मेंडेलीव लेफ्ट सम गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन एंड कॉल्ड दिस ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। तो असर्शन तो यहाँ पे करेक्ट है। रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? डोबराइनर अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो रीजन यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, विच इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।